आप सभी पुण्य आत्माओं को डिवाइन स्पीच की पूरी टीम की ओर से दिल से प्रणाम। आज हम एक सरल ध्यान विधि के बारे में चर्चा करेंगे। साक्षी को खोजना। शिव ने कहा है, होश को दोनों बाहों के मध्य में लाओ और मन को विचार के समक्ष आने दो। देह को पैर से सिर तक प्राण तत्व से भर जाने दो और वहां वह प्रकाश की भांति बरस जाए। यह विधि पाइथागोरस को दी गई थी। पाइथागोरस वह विधि लेकर ग्रीस गए थे और वास्तव में यह पश्चिम में सारे रहस्यवाद का उद्गम बन गया, स्रोत बन गया। वह पश्चिम में पूरे रहस्यवाद का जनक है। यह विधि बहुत गहन पद्धतियों में से एक है। इसे समझने का प्रयास करें। होश को दोनों बाहों के मध्य में लाना है। आधुनिक मनोविज्ञान और वैज्ञानिक शोध करते हैं कि बाहों के मध्य में एक ग्रंथि है जो शरीर का सबसे रहस्यमय अंग है। यह ग्रंथि, जिसे पीनियल ग्रंथि कहते हैं, यही तिब्बतियों का तृतीय नेत्र है, शिव नेत्र। शिव का तंत्र का नेत्र। दोनों आंखों के बीच एक तीसरी आंख का अस्तित्व है, लेकिन साधारणतः वह निष्कृत रहती है। उसे खोलने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। वह आंख अंधी नहीं है, वह बस बंद है। यह विधि तीसरी आंख को खोलने के लिए है। होश को दोनों बाहों के मध्य में लाना है। अपनी आंखें बंद कर लेंगे और अपनी आंखों को दोनों बाहों के ठीक बीच में केंद्रित करना है। आंखें बंद करके ठीक मध्य में होश को केंद्रित करना है, जैसे कि हम अपनी दोनों आंखों से देख रहे हैं। उस पर पूरा ध्यान देना है। यह विधि सचेत होने के सरलतम उपायों में से एक है। हम शरीर के किसी अन्य अंग के प्रति इतनी सरलता से सचेत नहीं हो सकते। यह ग्रंथि होश को पूरी तरह आत्मसात कर लेती है। यदि हम उस पर होश को भूमध्य पर केंद्रित करें तो हमारी दोनों आंखें तृतीय नेत्र से सम्मोहित हो जाती हैं। वे जड़ हो जाती हैं, हिल भी नहीं सकती। यदि हम शरीर के किसी
अन्य अंग के प्रति सचेत होने का प्रयास कर रहे हो तो यह कठिन है। यह तीसरी आंख होश को पकड़ लेती है, होश को अपनी ओर खींचती है। वह होश के लिए चुंबकीय है। तो संसार भर की सभी पद्धतियों ने इसका उपयोग किया है। होश को साधने का यह सरलतम उपाय है, क्योंकि हम ही होश को केंद्रित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, स्वयं वह ग्रंथि भी हमारी मदद करती है। वह चुंबकीय है। हमारा होश बलपूर्वक उनकी ओर खींच लिया जाता है, वह आत्मसात हो जाता है। तंत्र के प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि होश तीसरी आंख का भोजन है। वह आंख भूखी है, जन्मों जन्मों से भूखी है। यदि हम उस पर होश को लगाएं तो वह जीवंत हो जाती है, उसे भोजन मिल जाता है। एक बार बस हम इस कला को जान लें, हमारा होश स्वयं ग्रंथि द्वारा ही चुंबकीय ढंग से खींचता है, आकर्षित होता है। तो फिर होश को साधना कोई कठिन बात नहीं। व्यक्ति को बस ठीक बिंदु जान लेना होता है। तो बस अपनी आंखें बंद कर लें, दोनों आंखों के भ्रूमध्य की ओर चले जाने और उस बिंदु को अनुभव करें। जब उस बिंदु के समीप हम आएंगे तो अचानक हमारी आंखें जड़ हो जाएंगी। जब उन्हें हिलाना कठिन हो जाएगा, तब समझ ले कि हमने वह ठीक बिंदु को पकड़ लिया है। होश को दोनों बाहों के मध्य में लाना है और मन को विचार के समक्ष आने देना है। यदि यह होश लग जाए तो पहली बार हमें एक अद्भुत अनुभव होगा। पहली बार हम विचारों को आमने सामने दौड़ता हुआ अनुभव करेंगे। हम साक्षी हो जाएंगे। यह बिल्कुल फिल्म के पर्दे जैसा होता है। विचार दौड़ रहे हैं और हम एक साक्षी हैं। सामान्यतः हम साक्षी नहीं होते, हम विचारों के साथ जुड़ जाते। यदि क्रोध आता है तो हम क्रोध ही हो जाते हैं। कोई विचार उठता है तो हम उसके साक्षी नहीं हो सकते, विचार के साथ एक हो जाते हैं, एकात्म हो जाते हैं और इसके साथ ही चलने लगते हैं। हम एक विचार ही बन जाते हैं।
जब क्रोध उठता है तो हम क्रोधी बन जाते हैं। जब लोभ उठता है तो हम लोभी बन जाते हैं। कोई चलता हुआ विचार और उनसे हमारा तादात्म्य हो जाता है। विचार और हमारे बीच में कोई अंतराल नहीं रहता। लेकिन तृतीय नेत्र पर केंद्रित होकर हम अचानक एक साक्षी हो जाते हैं। तृतीय नेत्र के द्वारा हम विचारों को ऐसे ही देख सकते हैं जैसे कि आकाश में बादल दौड़ रहे हैं अथवा सड़क पर लोग चल रहे हैं। साक्षी होने का प्रयास करें। जो भी हो रहा है साक्षी होने का प्रयास करें। हम बीमार हो, हमारा शरीर दुख रहा हो और पीड़ित हो, हम दुखी और पीड़ित हैं, जो भी हो रहा है स्वयं का उससे तादात्म्य मत करो। उनके साथ जुड़ना नहीं है। सिर्फ साक्षी बने रहो, दृष्टा बने रहो। फिर यदि साक्षित्व संभव हो जाए तो हम तृतीय नेत्र में केंद्रित हो जाएंगे। दूसरा, इससे उल्टा भी हो सकता है। यदि हम तृतीय नेत्र में केंद्रित हो तो हम साक्षी बन जाएंगे। ये दोनों चीजें एक ही प्रक्रिया के हिस्से हैं। तो पहली बात, तृतीय नेत्र में केंद्रित होने से साक्षी का प्रादुर्भाव होगा। अब हम अपने विचारों से साक्षात्कार कर सकते हैं। यह पहली बात हो। और दूसरी बात यह होगी कि अब हम श्वास के सूक्ष्म और कोमल स्पंदन को अनुभव कर पाएंगे। अब हम श्वास के प्रारूप को, श्वास के सार तत्व को अनुभव कर सकते हैं। पहले यह समझने का प्रयास करें कि प्रारूप का, श्वास के सार तत्व का क्या अर्थ है। श्वास लेते समय हम केवल हवा मात्र भीतर नहीं ले रहे हैं। विज्ञान कहता है कि हम केवल वायु भीतर लेते हैं, बस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और अन्य गैसों का मिश्रण। वे कहते हैं कि हम वायु भीतर ले रहे हैं, लेकिन तंत्र कहता है कि वायु बस एक वाहन है, वास्तविक चीज नहीं है। हम प्राण को, जीवन शक्ति को भीतर ले रहे हैं। वायु केवल माध्यम है, प्राण उसकी अंतः वस्तु है। हम केवल वायु नहीं, प्राण भीतर ले रहे हैं। तृतीय नेत्र में केंद्रित होने से अचानक हम श्वास के सार तत्व को देख सकते हैं। श्वास को नहीं, बल्कि श्वास के सार तत्व को, प्राण को। और यदि हम श्वास के सार तत्व को, प्राण को देख सके तो हम उस बिंदु पर पहुंच गए जहां से छलांग लगती है।
अंतः क्रांति घटित होती है। आपने बड़े प्यार से और ध्यान से हमारी इस वीडियो को देखा, उनके लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको हमारी सारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया अन्य मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करके हमें भेजें। धन्यवाद।